संतप्त मानस शांत हों। सुबह से प्रवचन सार की ही चर्चा चल रही है। पहले विधान के रूप में और फिर गोष्ठी के रूप में निरंतर प्रवचन सार की विषय वस्तु के संबंध में हम बहुत गहरी चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि विधान, जो पूजन विधान पहले होते थे, उसमें पूजनों की ही मुख्यता रहती थी और जो अर्घ वगैरह याद होते थे वो भी ऐसे नहीं होते थे कि जिन विषयों की वजह से हम कुछ तत्व ज्ञान की या कोई ज्ञान की बात हो। एक सिद्ध चक्र विधान था जिसमें थोड़ी थोड़ी वो भी भगवान के 1008 नामों और ऐसे ही चीज़ें रहती थीं। बाकी के जो विधान होते हैं जिन्हें हम 13 दीप विधान कहते थे, 2.5 दीप विधान कहते हैं, फिर अभी नए नए नाम भी आए जिनके हम तो कल्पद्रुम विधान और ये इंद्रध्वज विधान, ये नाम भी आए। तो इनमें एक ही बात थी कि जो ये अकीर्तन चैत्यालय हैं, जहाँ जहाँ भगवान की मूर्तियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, उनके मंदिरों को हम पूजन करते, उनका अर्घ चढ़ाते। तो उनमें से बस सुमेर पर्वत की पूरब दिशा में फला पर्वत, फला वंश, और एक गिनाते गिनाते ही 2 लाइनें 4 लाइनें समाप्त हो जाती। कोई तत्व की बात कहने में उनको अवसर ही नहीं था और बदला बदली का भी ज़्यादा काम नहीं था। बस पूरब दिशा की तो पूरब पूरब बोलते रहे, फिर 15-16 अर्घ हो गए तो उसके बाद पश्चिम शुरू हो गई, फिर दक्षिण शुरू हो गई, फिर उत्तर, वैसे ही के वैसे नाम, वही का वही रिपीटिशन, और वो सब चलता रहता था। सीखने को उसमें बहुत कुछ नहीं होता था। बहुत से बहुत ये है कि जो अकीर्तन चैत्यालय हैं ये कहाँ कहाँ हैं, तो ये सब बातें बताते थे। पूज्य गुरुदेव के प्रताप से इस तत्व ज्ञान में, पूजन पाठ में भी अध्यात्म की धारा शुरू हुई। और जैसे युगल जी की जो देवशास्त्र गुरु पूजन है सबसे पहली, वहाँ से उस बात धारा शुरू हुई। और अंत में अभी हम समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, नियम सार विधान, यहाँ तक आए पहुँचे। तो इसमें पूरा ही शास्त्र का पाठ, जैसे प्रवचन सार में एक गाथा भी नहीं छूटेगी, एक कलश भी नहीं छूटेगा और पूरा पाठ होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, पाठ माने आमनाय नाम का स्वाध्याय, तो असली आमनाय नाम का स्वाध्याय तो इसमें हो रहा है। और हर गाथा में बहुत तत्व की बात, मार्मिक चर्चा, फिर प्रवचनों के माध्यम से भी वही चर्चा, फिर गोष्ठियों के माध्यम से भी वही चर्चा, फिर सेमिनारों के माध्यम से भी वही चर्चा। तो 24 घंटा उस तत्व ज्ञान का ही वातावरण बनने लगा। ऐसी बातें भी बहुत आई कि ये हमने सुना था कि समय सार का विधान होता है, ये होता है कि ये होता है। मेरा एक ही बात थी कि जिनवाणी की पूजा होती ना अपने यहाँ, तो समय सार जिनवाणी है। और हमारे लिए तो पंडित टोडरमल जी ने जब गोमट सार की टीका पूरी की थी, तब उन्होंने गोमट सार पूजन बनाई थी और उसका जब उद्घाटन किया था तो वो गोमट सार की पूजन की थी। तब गोमट सार की पूजन हो सकती है तो समय सार की क्यों नहीं हो सकती है, प्रवचन सार की क्यों नहीं हो सकती है। तो उसमें पूरी विषय वस्तु आ जाती। और फिर जयमाला में
हम उसको संक्षेप में उस विषय वस्तु को दोहरा देते। तो इस तरीके से पूरा स्वाध्याय का वातावरण बन जाता था। वे तत्व चर्चा में उसकी गहरी गहरी बातें आती थी। विद्यार्थियों ने, विद्वानों की अपेक्षा विद्यार्थी ज़्यादा थे, उन्होंने जिस तरह प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन भी आगे गए, वहाँ तक जिस गहराई से चर्चा की और प्रस्तुत किया, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अंदर में थोड़ा और जीने का भाव जागृत हुआ कि कुछ दिन जिंदा रहकर अपने विद्यार्थियों को सुनो। गुरुओं को सुना, अब गुरु तो है नहीं कोई, तो विद्यार्थी ही गुरु बन गए हैं और इतना गहरा अध्ययन करने लगे हैं, तो उनके सुनने की इच्छा जागृत हो गई। ये बहुत बढ़िया और शुभ लक्षण है। मैं बहुत सोच रहा था कि इतने प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी इतनी गहराई से तत्व चर्चा कैसे कर लेते हैं कि जो इतर लोगों में अथवा अपने ही और लोगों में पूरी पूरी उम्र स्वाध्याय वो पढ़ने पढ़ाने के बाद भी वो चर्चा देखने में नहीं आती है। तो प्रतिभा का उपयोग जहाँ होता है वहाँ काम, ये भाग्य की बात है कि जब अपना ये विद्यालय खुला तब से शुरू में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो लोग वहाँ पर गुरुदेव के सत्समागम में थे वो लोग आए, गुरुदेव ने की प्रेरणा से उनने भेजा और वो अच्छे प्रतिभाशाली विद्वान निकले। और फिर हाथ धीरे धीरे अपनी समाज में भी प्रतिभाशाली विद्वान आने लगे। थोड़ी बाद में आजीविका की समस्या होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको सबको बढ़िया से बढ़िया सर्विस शिक्षा विभाग में देने की व्यवस्था की और उनकी वेतनमान भी बहुत अच्छे हुए। इन सब से वो समस्या ऑटोमेटिक हल हो गई और फिर प्रतिभाशाली विद्वान 80% 90% तक के लोग अपने महाविद्यालय में आने लगे और पढ़ाने वाले भी सब तरह से समर्थ लोग तैयार हो गए। तो एकदम टॉपर्स जैसे जो विद्वान निकलने लगे, जो इनसे इतनी बढ़िया तत्व चर्चा हम कर सकते हैं और जिन्हें देखकर हम इतने प्रसन्न होते हैं। हम अपने समझ लो इस कीर्ति पे ही नहीं जीते हैं। अपने विद्यार्थियों को देखकर दूसरों की बात जाने दो, स्वयं को ही बहुत आनंद आता है। मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना ये गहरा तत्व ज्ञान हम सब तक पहुंचाया। दो महापुरुष उस समय थे, एक कांजी स्वामी और एक बरनी जी, जिनका तत्व प्रेमी समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी दोनों की। समझ लो एक पूरब में और एक पश्चिम में। बरनी जी संगमेर शिखर में रहते थे, वो पूरब में है, और स्वामी जी सोनगढ़ में रहते थे, वो पश्चिम में है। हम जब तुम्हारी उम्र के ही थे तो हमको ये भाव आया कि दोनों संत हैं महान, इनके पास जाना चाहिए और इसका तत्व का लाभ लेना चाहिए। तो पहली साल हम कांजी स्वामी के पास गए और 20 दिन वहाँ रहे और उनके शिविर को पूरा अटेंड किया। सब तरह की ज़्यादा विस्तार से मैं कुछ नहीं बताऊँगा। वो दूसरी साल हम बरनी जी के पास गए, संगमेर शिखर गए कि इन दोनों संतों से हमें मिल लेना चाहिए।
एक बात मैं इस बार बताना चाहता हूँ कि जब हम ईश्वरी में पहुँचे, वहाँ बरनी जी थे तो वे बहुत बीमार अवस्था में थे। एक कुर्सी व्हील चेयर थी, उस पर बैठ कर के ही वो भोजन वगैरह को जाते थे और इस स्थिति में नहीं थे कि उनके प्रवचन हों। वहाँ पर रोज़ाना प्रवचन होते थे ईश्वरी में, और एक पंडित शिखर चंद थे, वो प्रवचन करते थे। हम बरनी जी के पास गए और उनसे बातचीत की और हमने ये बात कही कि हम पिछले साल सोनगढ़ गए थे और वहाँ 20 दिन रहे कांजी स्वामी के पास, और इस साल हम आपके पास आए हैं तत्व लाभ लेने के लिए। और हम निर्णय करना चाहते कि वस्तु स्वरूप क्या, मतलब अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम सब समझ लें कहाँ क्या क्या स्थिति है वास्तविक। तो बरनी जी बोले, भैया हम तो बोल नहीं सकते, तुम प्रवचन करो। उनने हमसे ये कहा, बरनी जी की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हम प्रवचन तो करेंगे, लेकिन आप यदि सुनेंगे तो। ये शर्त रखी जब हम कोई 20-21 वर्ष के ही थे, ज़्यादा नहीं थी, भाई साहब 24-25 के होंगे। दोनों भाई गए थे हम, सोनगढ़ भी दोनों भाई साथ गए थे और वहाँ बरनी जी के पास भी साथ गए थे। तो बरनी जी बोले कि जरूर आएंगे भैया हम। तो हम वो शिखर चंद जी की जगह हमारा प्रवचन शुरू हुआ और बरनी जी की कुर्सी पे ऐसे व्हील चेयर पे बैठ के आते थे और सुनते थे। और 5-6 दिन तक वहाँ जो वो ग्रंथ चलता था कोई आत्मानुशासन, उस पर हमने व्याख्यान वहाँ किए 5 और हमने सब निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार जितने भी विवादस्थ विषय थे कांजी स्वामी से संबंधित उन सब पर बोला। और बोलने के बाद अंतिम दिन हमने पूछा बरनी जी से कि हमने हम जो कुछ समझते हैं वो हमने सब आपके सामने बोला है। अब हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम सही हैं कि नहीं हैं और क्या करना चाहिए। बरनी जी ने जो शब्द कहे थे वही शब्द मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ, ज़रा उस पर आप विश्वास करना। उनने कहा, भैया बात ठीक है, लेकिन किसी के कहने से अपनी श्रद्धा को खराब करना मत। क्या समझे? किसी के कहने पर अपनी श्रद्धा को खराब मत करना। अब क्या उसका अर्थ था? एक तो ये हो सकता था कि तुम तो सही हो, अच्छी सब बातें बताई, लेकिन तुम कांजी स्वामी की कहने से अपनी श्रद्धा को मत बिगाड़ लेना। और एक ये भी हो सकता है कि तुम्हारी बातें सब सही हैं और कोई विरोध करेगा उन बातों का तो आप अपनी श्रद्धा को मत बिगाड़ लेना। जो भी उनका भाव रहा हो, हम उनसे विनयपूर्वक कह करके फिर हम कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में फिर हमने प्रवचन किए। उस समय की ये बात है। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रवचन सार ग्रंथ पर इस तरह से गहरी तत्व चर्चा आज आई है, वो में प्रतिभाशाली विद्यार्थी जब आए और उन पर जब मेहनत हुई तब हमारे सामने ये रिजल्ट आया है। और उसमें 2 कारण मुख्य हैं कि आजीविका की चिंता तो गवर्नमेंट नहीं कर दी। सामान्य आजीविका जैसे सारे अध्यापकों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलती है, और यदि कोई प्रतिभाशाली हो तो वो प्रोफेसर बन जाता है, और प्रोफेसरों को तो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना मिलता है। कलेक्टर को भी जितना नहीं मिलता है उतना मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वो तो हमारे सामने समस्या रही नहीं। अब पढ़ने और पढ़ाने की बात थी और प्रतिभाशाली छात्र भी आने लगे। पूज्य गुरुदेव श्री
ने 45 साल तक इस तत्व ज्ञान को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। वीर सागर, मैंने ये सोचा कि उनने कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया, उनने कोई इंजीनियर कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया, उनने आईएएस की ट्रेनिंग का कोई कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया। यदि वे एक वाक्य बोल देते तो उनके सामने इतने पैसे वाले संपन्न और उनकी आज्ञा मानने वाले बैठे रहते थे कि कई मेडिकल कॉलेज खुल जाते, कई इंजीनियर खुल जाते, कई आईएएस वालों को खुल जाते और धड़ाधड़ सब बन जाता चारों तरफ। लेकिन एक शब्द उनने नहीं बोला उसके बारे में कि ऐसा कोई काम तुम करो। ना किसी को प्रोत्साहित किया, ना वहाँ के किसी विद्वान ने कोई कुछ किया, किस क्षेत्र में नहीं किया। वो एक बहुत उत्तम आदर्श पूज्य गुरुदेव श्री का था और उसी उत्तम आदर्श को लेकर इस तोडरमल महाविद्यालय की स्थापना हुई और वो अपने काम में 40 वर्ष का हो गया होगा, 40 वर्ष 45 वर्ष का हो गया। उसमें इतना महान काम ये सबके सामने किया। अब ये एकदम क्लाइमेक्स पर है। टॉप 90% वाले विद्यार्थी आते हैं, पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटी के टॉपर्स, जैन दर्शन के रुचि वाले, पक्के सच्ची श्रद्धा वाले विद्वान पढ़ाने वाले मौजूद हैं। सब तरह से पूरी तरह की अनुकूलता है। अब न मालूम हमारे अंदर में ये बीमारी कहाँ से लग गई कि नहीं साहब हमारे इन सबको आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। वैसे हर ग्रेजुएट को जो रास्ता खुले हैं वो रास्ता तो शास्त्री ग्रेजुएट को भी खुले हैं और उन्हें कहीं रोके भी नहीं है कभी। बहुत लोग इंजीनियर बने हैं और क्षेत्रों में गए हैं, लेकिन आटे में नमक बराबर। मानो 1000 विद्यार्थी निकले तो 15-25 गए होंगे। अब ऐसी धुन सवार हो रही है कि सारी शक्ति, सारी प्रतिभा जो इस क्षेत्र में आ रही है और इतनी इसने नाम कमाया है, इतने प्रतिभाशाली विद्वान तुम जैसे तैयार हो रहे हैं, उसकी क्रेडिट पर समाज पैसा भी बस देने लग गई है। पैसे की भी कमी नहीं रही है, पैसा भी आ गया है, प्रतिभा भी आ गई है। अब जितना काम कर सकते हैं हम इस क्षेत्र में उतना बढ़िया से बढ़िया हम काम करें। जो भी इस क्षेत्र में हैं, गुरुदेव ने जैसा जीवन लगाया है और उस समय जब विद्यालय खोला तब से जो लोगों ने ये जीवन लगाया है, ऐसी जीवन लगाकर आप लोग प्रतिभाशाली विद्वान, ऐसे 1000 विद्वान बन सकते हैं, बन सकते हैं। और इसको ये घुन लगने लग गया है। मुझे लगता है कि हमने इतने लोगों को जो प्रतिभाशाली थे उन्हें जैन तत्व ज्ञान के मर्म तक पहुंचने की जिज्ञासा पैदा हो गई, रुचि हो गई, वो स्वयं अध्ययन करने लग गए और वो ये पैदा हुई है। अब उसमें से प्रतिभा का भी पलायन हो और पैसे का भी पलायन हो। संजीव, क्या कहना चाहता हूँ मैं, तुम लोगों से कहना चाहता हूँ मैं बहुत क्लियर शब्दों में कि उस प्रतिभा का, उस पैसे का उपयोग इस जैन दर्शन के ऐसे गहरे विद्वानों को तैयार करने में लगना चाहिए ना। और फिर वो विद्वान उस जैन दर्शन की गहराई में जाकर जैन दर्शन की सेवा करें, विद्वानों की सेवा करें। और अच्छी गवर्नमेंट भी प्रोफेसर की पोस्टें देती हैं, हमारे विद्यार्थी वीर सागर जैसे लोग हैं, और नहीं तो अपनी समाज व्यवस्था करें। ये प्रतिभा को वे लोग कहते कि हमने 100 कलेक्टर बना दिए, तो मैं उस दिन मेरे को
इस बात का रंज होगा कि 100 प्रतिभाशाली जो विद्वान बन सकते थे, जो जैन तत्वज्ञान की गहराई में पहुंच सकते थे, 100 टोडरमल बन सकते थे, 100 कांजी स्वामी बन सकते थे, वो अब जाकर वो बन गए हैं कि जिंदगी भर जो करेंगे उसके फल में कोई स्वर्गवास मृगवास की गारंटी नहीं है। मैं कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो आज परिस्थिति है इस भव की और अगले भव की, उस भव में उनका भव बिगड़ने ही वाला है। और उसमें हम निमित्त बने पीयूष, उसमें हम निमित्त बने, हम उसके प्रेरक बने, हम उसकी परिणम करें कि उन प्रतिभाओं को जो यहाँ आकर के ये बन विद्वानों की, इन विद्वानों को जितने मुझे वो जो आज बहुत प्रसन्नता हुई जब उन लोगों ने बोलने वाले वक्ताओं पर पैसे भी बोले 5,000 हमारी तरफ से हर एक को वक्ता को, 500 हमारी तरफ से हर एक के वक्ता को। इस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई दूसरा क्षेत्र नहीं अपनाया। यदि हम सच्चे गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं, क्या वो राम जी जैसे भाई को वहाँ से निकाल के इधर लाए, वो प्रतिभाशाली लोगों को व्यापार में से निकाल कर इधर लाए, बाबू भाई जैसे लोगों को निकाल कर ऐसे लाए, खेमजी भाई जैसे लोगों को निकाल कर इधर लाए हैं? और हम इस क्षेत्र से निकाल कर उधर दूसरी तरफ ले जाएं कि हम कहाँ निकाल रहे? अरे तुम पहले से लोगे तो उनको जब कलेक्टर बनने के लिए वही सारी सब सुविधाएं मिलेंगी, और इस क्रेडिट पर जो तुमने लोगों में पैसा देने की ललक जगी है, उसका ही उपयोग होकर जो वे लौकिक पढ़ाई पढ़कर, और लौकिक लोगों की जो क्या स्थिति है मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। क्या होगा उनका मनुष्य भाव बनेगा कि बिगड़ेगा? कैसे हम तो बाद आप शास्त्री का हम कुछ नहीं कहेंगे उसके बाद। अरे उसके बाद हम चाहते हैं, देखो हम जब पढ़ के निकले थे तो उस दिन ऐसे विद्वान नहीं थे जैसे मान लो आज हैं। तो आप यहाँ पढ़ के भी निकलोगे तो तब इतने बढ़िया बन रहे हो, और फिर जिंदगी भर इसमें लगे रहोगे तो कितने उच्च कोटि के बनेंगे। किसने बताया था? बीसा तुमने बताया था? किसने बताया था कि वो 5 साल, हाँ संजीव बोधा ने बताया था कि 5 साल मैंने पूरा विधान आदि से अंत तक सुना है, सुबह एक एक गाथा वो सब सुनी है, और फिर पूरे तुम्हारे व्याख्यान सुने हैं। बबलू जो यहाँ बैठे थे ना तुम लोग, उनने भी नहीं सुने जितने उपयोग लगा कर जितने मैंने सुने हैं। किसने क्या बोला, किसने किस गाथा पे बोला, कहाँ से बोला, फिर कहाँ तक चले गए। तो मैंने कहा भाई आज तो ज्ञान तत्व विज्ञापन का विधान हुआ था, ये आगे क्यों बढ़ रहे गए तत्व विज्ञापन में? फिर मुझे विचार आया कि भाई अभी तो आगे तो गोष्ठी होगी नहीं, तो प्रवचन सार तो पूरा करना है, इसलिए बढ़ रहा है। मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ आपसे बात, मैंने इसमें पूरा जीवन लगाया है और आज लगा रहा हूँ, तो मुझे कोई लौकिक बात नहीं रही है। मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगाया हूँ। मैं बम्बई से दौड़कर भागकर इसलिए आया हूँ। मैं आपके पास यहाँ आकर बैठ के नहीं सुन सकता। मैं लेटे लेटे सुनता हूँ, बैठे बैठे सुनता हूँ, घूमते घूमते सुनता हूँ, जैसे भी बनता है। लेकिन दिन भर मैं इसको समझता हूँ और उससे मेरे जो विचार बने वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मुझे प्रवचन सार के, समय सार के ऐसे विद्वान प्रतिभाशाली चाहिए, और बनकर तैयार हो जाएं, यूनिवर्सिटी टॉप कर लें, और फिर उधर चले जाएं। ये भी नहीं चाहता मैं। फिर वे इसी में लगें, और इसमें प्रतिभा यदि है और आप प्रतिभाशाली हैं तो ऊंचे से ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के लिए लौकिक में भी कोई कमी नहीं है, रोटियों की भी कोई कमी नहीं है। आज ऐसी स्थिति है, तो मेरे चित्त में ये पूरी भावना पक्की है कि हम इस दिशा में बढ़े। हमारा एक भी विद्यार्थी
का चिंतन उल्टी दिशा में नहीं जाए। उसने ये जैन तत्व ज्ञान सीखा है, उसकी सच्चाई पर उसे भरोसा हुआ है, तो फिर वो क्यों कहने, ये बबलू ने पहले मेरे से पहले भी कहा था और अभी भी वो कहता रहता है कि सब रास्ते खुले हैं, सब रास्ते खुले हैं, और मैं बताते ये समझाऊंगा, और अपने को देखो तुम जो शास्त्री कर लोगे तो IAS भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, और आटा जगह है। मैं कहा मुझे तुम्हारा ये भाषण नहीं सुनना। तुम्हें मालूम है यहाँ एक IAS ऑफिसर आए थे, भाऊ चाचा सच्ची घटना बताता हूँ मैं, तो वो सबको ये समझा रहे थे कि तुम कैसे IAS बन सकते हो। मैंने बीच में उनको रोका कि आप बंद कर दीजिए, कि क्यों, कि हमको ये नहीं समझ में आना है कि ये हमारे शास्त्रीय विद्यार्थी कैसे IAS बन सकते हैं। मुझे तो ये समझाना है कि ये कैसे टोडरमल बन सकते हैं, एक कैसे कांजी स्वामी बन सकते हैं, ऐसे टॉप के विद्वान कैसे बन सकते हैं, कि इनको इसमें ही लगाए रखने की बात करनी है, वो वहाँ के कोई लाभ माप नहीं है। और यदि फिर हम इस बात पर उतर आएँ कि वो बताएं कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ के आज के IAS क्या करते हैं, एक मिनिस्टरों से दबाव में क्या क्या करना पड़ता है। हमारा एक विद्यार्थी बन गया था एक भोपाल में, हैं, फिर वो आकर भाई के पास रोया कि भाई मैं तो इस्तीफा देना चाहता हूँ, कि बेटा तुम इतने अच्छी पोस्ट पर पहुँच गए हो, कोई पहुँचते नहीं है, तुम ऐसी क्या बात करते हो, नहीं इस्तीफा नहीं देना, कि बहुत परेशान करती हैं, गलत काम करवाना चाहते हैं। तो इनने कही कि तुम 6 महीने का छुट्टी ले लो, बदल जाएगा, तबादला हो जाएगा, वो ऑफिसर बदल जाएगा, लेकिन तुम बेटा छोड़ना नहीं। एक गया तो ये दुर्दशा। आप मेरी मत समझना कि मैं गप्पे लगा रहा हूँ, मैं अपनी हृदय की पीड़ा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पूरी प्रतिभा यहाँ आए, एक भी विद्यार्थी वापस नहीं जाए। हम एक नहीं 4 विद्यालय खोलना पड़े हमें, यहाँ जयपुर में खोलना पड़े, उदयपुर में खोलना, कहीं खोलना पड़े, और हम वो करें और उनको ही इसी क्षेत्र में रखें, और उनकी आजीविका एक तो बढ़िया से बढ़िया होगी। बहुत इक्के दुक्के ऐसे रहेंगे जो प्रतिभाशाली, तो कुछ तो दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई कमज़ोर आदमी रहेगा तो उसकी भी जो अपने हेल्प कर सकते हैं करें परमात्मा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी हेल्प हम नहीं करें। हमारा एक विद्यार्थी कहीं खाली परेशान होता नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परेशान होगा तो फिर हमें आगे विद्यार्थी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने स्वार्थ से कह रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री हमारे आदर्श हैं कि इसे हमें अच्छे लड़के आएंगे, ये बताएंगे कि सारे रास्ते खुले हैं। हमें तो कहते ये बताना है कि सारे रास्ते बंद हैं, एक मोक्ष का रास्ता खुला है। बोलो, जैन तत्व ज्ञान में मोक्ष का रास्ता खुला है। एक बात तो मुझे आज एक कहनी थी। अब दूसरी बात कि जैन तत्व ज्ञान की जो गहराई पूज्य गुरुदेव श्री ने के माध्यम से अपने पास आई है, उनमें कुछ इतनी ऐसी बातें हैं जो अत्यंत स्पष्ट हैं, जिन्हें आप समाज के सामने समझाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सब कुछ नक्की है। मैं क्रमबद्ध पर्याय शब्द जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। क्या सब कुछ नक्की है? प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय की पर्याय किस समय कब होगी, क्या होगी, ये बात एकदम नक्की है और पक्की है। तो ये यदि श्रद्धा हमारी सब लोगों की पक्की है और इसमें किसी को भी अविश्वास नहीं है
जिनको अविश्वास है उनकी हम बात नहीं करते, उनसे बात करने की हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो हम उनकी बात करें। मैं तो खासकर फिर कहता हूँ अपने विद्यार्थियों को, सारी मुमुक्षुओं को तो कहता ही हूँ, लेकिन विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये सिद्धांत जो तुमने सीखे हैं और तुम्हें उन पर पक्का भरोसा है और वे आगम के अनुसार हैं, आगम को देखा है आपने, तरक्की कसौटी पर कसा है, यहाँ तक तुम पहुँच गए हो तो उनको अपने जीवन में अपनाओ, माने साधु बन जाओ। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, अब एक छोटी सी उदाहरण दे के मैं आपको बात बताता हूँ कि जो मैंने अपने क्रमबद्ध पर्याय में दिया है कि भाई भामंडल में आगे के 3 भव दिख जाते हैं, भवि देखत निज भव साथ साथ। वैसे तो अनंत दिखते, अनंत नक्की हैं और केवली को अनंत दिखते हैं, और आदिनाथ ने मारीच के बता दिए थे ना, वो असंख्य भव थे उसके बीच के, लेकिन 3 की बात तो पक्की है ना। और आयु कर्म तो हम एक ही भव का मानते हैं, वो भी त्रिभाग में। हम सारे पंडित त्रिभाग के बड़े पंडित बन गए और लोगों को त्रिभाग समझाने लग गए कि जब आयु होगी अब ही होगी। काय को समझा रहे त्रिभाग? इसलिए समझा रहे कि त्रिभाग के बाद में अपने परिणामों को संभाल के रखना, खोटे भाव ना हो जाए। त्रिभाग का मतलब समझते हो? मैं त्रिभाग नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ नई बात कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी 81 वर्ष की उम्र है, अब मैं तो कह सकता हूँ 87 का हूँ, तो त्रिभाग आएगा 54 वर्ष की उम्र में। 27 थी 81 और 27 दूनी 54, मैंने 54 वर्ष की उम्र तक शांति जी, 54 वर्ष की उम्र तक आपको आयु बंध नहीं होगा, ऐसा बताते पंडित लोग। मानो तुम बचपन में जितने पाप करना हो कर लो और जवानी में जितने पाप करना हो कर लो, और 55 वर्ष में पहले रिटायर्ड हो जाते, तब उसके बाद फिर तुम्हारी अगली गति बनेगी, तब संभालो। और 8 पॉइंट आएंगे। अब वो 8 पॉइंट पर मैं गहराई में नहीं जाऊंगा कि तो मैं ये कहता हूँ जब 3 भव आगे के दिख रहे तो वे तो नक्की हैं, वे ही तो बनेंगे हैं? और यदि वो भव नक्की है तो उस भव के अनुसार भाव होंगे और भावों के अनुसार कर्म बनेंगे। उसमें हम क्या बदला बदली कर सकते हैं? उसमें अपने पुरुषार्थ की प्रेरणा देने की बात ही नहीं है, उसमें कुछ पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। फेर फार नहीं हो सकता, फेर फार नहीं कर सकते, अपने आप ही अपने वो लोग हैं। फेर फार करो, फेर फार की बुद्धि टूटे छूटे ये है। और जिसके जो परिणाम, तो ये इनके जो परिणाम हैं, ये लौकिक कामों में जाएंगे, धंधे पानी में जाएंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, उनके परिणाम में सब बढ़िया रहेंगे सब। कि जो आप विद्वान बनोगे उस 55 वर्ष की उम्र तक तो एकदम टॉप के विद्वान बन जाओगे कि अभी जो 24-25 वर्ष की उम्र, 24-25 का तुम तो 20-22 के हो गए, शास्त्री फाइनल में है तो बस 20-22 के 21 के होंगे। इतना बढ़िया बोलते हैं, मैं जो मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को आप लोगों को सुनने के लिए जीने की इच्छा हो गई है। समाधि मरण में जीवित संसार और मरना संसार दोनों अतिचार हैं, और मैं समाधि लिए हुआ आदमी हूँ, मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको फूलते फलते नहीं, शादी हो जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, दुकान खुल जाएगी, करोड़पति हो जाओगे, ऐसे नहीं। टॉप के विद्वान होते देखना चाहता हूँ, आपको सुनना चाहता हूँ, समझे ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर विद्यार्थी इसी में लगे, इसी में लगे, कोई दूसरे रास्ते पे नहीं जाए। पीयूष, मैं कह रहा हूँ तुमसे, संजीव तुमसे कह रहा हूँ, शांति जी तुमसे कह रहा हूँ, शांति जी को मैं प्रतिज्ञा दिलाता हूँ यहाँ, और अभी दिलाई कि किसी कीमत पर अंत तक तुम इस विद्यालय को छोड़ के मत जाना।
आत्मख्याति बढ़ाने को कहाँ मिलती है? कितना पुण्य के उदय से, ये है हमारे पुण्य का उदय कि जो हमें कोई इतना बढ़िया काम करने का हमें मौका मिला है। वीर सागर ने कहा दादा मैं भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करना है ये ऐसा करके, मैं अभी इसी में पूरी तरह लगूंगा। देखो ये बहुत बहुत अच्छा काम है। मैं अभी किसी का और नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो 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 छोड़ के गया वो पछता रही है बिल्कुल। कोई कीमत नहीं है पैसे वैसे की, और पैसे की भी कोई यहाँ कमी रहने वाली नहीं है कि कोई तुच्छ बात नहीं होने की बात है। लेकिन ये तत्व ज्ञान के इस रास्ते को नहीं छोड़ना कोई विद्यार्थी से। ये कोई आदमी ऐसा बताने वाला मुझे एक व्याख्यान यहाँ नहीं होना चाहिए कि जो ये रास्ता बताए कि ये छोड़ के तुम कहाँ कहाँ मर जा रहे, कौन कौन से कुएं में गिर सकते हो, ये बताने वाला मेरे को नहीं चाहिए। मैं अपने हृदय की पीड़ा तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम्हारे हित में, जैन तत्वज्ञान के हित में, जिनवाणी के हित में। पूज्य गुरुदेव जी ने जो तत्वज्ञान हमें दिया है उसके हित में ये बात मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप एक गंभीरता से इस पर विचार करना। हमको इतना बढ़िया काम मिला है, इतनी बढ़िया लाइन मिली है, इतना बढ़िया तत्व ज्ञान मिला है, फिर इससे और अच्छी चीज क्या हो सकती है? ये कोई आदर्श तो बताओ कि हम इस जैसा बनना चाहते हैं कि ये आईएएस ऐसा है इसके बनना चाहते हैं। क्या ये एक भी आईएएस एक सभा में कभी प्रवचन करेगा, एक पाठशाला पढ़ाएगा, एक शिविर बनाएगा, एक तुम्हारे सेमिनार में आएगा, ये तुम्हारे प्रवचनशाला की गहराई में जाएगा? बोले क्या नाम है सर्वज्ञ। अकेला सर्वज्ञ नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा, सर्वज्ञ जैसा काम करने की सोचना पड़ेगा। मन में नहीं आना चाहिए, मेरे विद्यार्थी के मन में नहीं आना चाहिए दूसरा रास्ता। हाँ? मैं आपसे कहता हूँ कोई दूसरे रास्ते पे भी जाएगा तो मैं उससे रंच मात्र भी द्वेष रखने वाला नहीं हूँ, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, वो सोच लें। लेकिन जो परम सत्य मुझे नज़र आता है वो मैं बताए बिना आप लोगों को नहीं रहूँगा। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मुझे किसी से राग द्वेष नहीं करना है, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना है, मुझे बिल्कुल ये नहीं करना है। और ये आपकी ये चीज़ें देख देख कर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे ऐसे सेमिनार करो, ऐसे तत्व ज्ञान करो, ऐसे सब करो। तो मैं ये बात कह रहा था आपसे कि अभी ये हमारी वाणी में फिर मैं एक बात कहता हूँ। मैंने करीब अपनी सन 56-57 में, तो जब मेरा 35 का जन्म है तो 22 वर्ष का हुआ, 56-57 में भी 21-22 वर्ष का, तब मैंने पूजन लिखी थी। और उस पूजन में मैंने लिखा था करुणा। अभी प्रवचन सार शुरू हो रहा है, घबराना नहीं। अब मेरे से सुबह से ही परेशान कर रहे लोग, आप बता दो विषय, बता दो विषय, बता दो विषय, बता दो। मैं कहा विषय क्या बताना, विषय मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा। अब अभी आते आते देखो हम किताब, किसी ने कोई किताब नहीं रखी यहाँ, मेरे गुस्सा हो गए विद्यार्थी मेरे से कि इनको रखो ना। ये प्रवचन सार तो रख सकते थे ना, एक किताब मैंने यहाँ से उठा ली है, यहाँ प्रवचन सार भी नहीं है, रखी नहीं जानते क्योंकि अच्छा जी बताते नहीं हैं। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ छिपाना नहीं है, तो मैं तुमसे कहूँगा कि ये रख दो तो रख देना। तो प्रवचन सार की मैं क्या कह रहा क्या? करुणानिधि तुमको। हाँ, करुणानिधि करना। तो मैंने उस पूजन में लिखा था
करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख रहा। ये वीतरागता के संदर्भ में बात लिखी थी जब मैंने प्रवचन सार नहीं पढ़ा था, जब मुझे इस गाथा ख्याल में नहीं थी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करुणा वाला लेख पढ़ा था। नाम सुना आपने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी के बहुत बड़े इतिहास के विद्वान हैं, उनका पढ़ा था। तो उनने लिखा था करुणा किसे कहते हैं। ये मैंने करीब 15, 16, 17 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। तो उसमें लिखा था दूसरों के दुखों को देखकर उस दुख को दूर करने के विकल्प पूर्वक जो अपन को दुख होता है उसका नाम करुणा है। समझे? काय का नाम है करुणा? दुख का नाम करुणा है। सुख, वो सुख स्वरूप तो है ही नहीं, सुख का कारण तो है ही नहीं, दुख का नाम करुणा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वो किताब अभी भी होगी। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि अपने इतने विद्यार्थी विद्वान है, वो हिंदी साहित्य बिल्कुल नहीं जानते। एक वो संजय है और एक और एक आध दो चार होंगे जो हिंदी साहित्य में गहराई से कुछ पढ़े हैं। अब ये पढ़े संस्कृत धर्म और फिर उनका दिमाग उधर को घुसाता है, ये पढ़ा, ये पढ़ो, ये पढ़ो। जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो पढ़े ही नहीं। तो मैंने उस वक्त ये लिखा था, अब वो इतनी सरल भाषा है, दो पंक्तियां बताना है मुझे कि करुणा निधि तुमको समझना। ये वीतरागता के बारे में है कि करुणा तो दया का नाम है, करुणा तो राग का नाम है, और वीतराग है, भगवान वीतराग है ना। तो ये वीतराग। और दूसरी कि जो जाना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है ना। उस पर तो श्रद्धा ला ना सका, परिवर्तन का अभिमान किया। ये सर्वज्ञता पर, ये वीतरागता और सर्वज्ञता दो ही बातें हैं ना। ये तब लिखी थी। अभी तो फिर भरतेश वैभव में 200 से ज़्यादा छंद लिखे हैं सर्वज्ञ वीतरागता पर। भगवान की भक्ति में लिखे, लेकिन ये दो ही क्वालिटी और कोई क्वालिटी ही नहीं है हमारे भगवान की। तो इतने सबकी समझ में आता है ना। और फिर भी करुणा का उपदेश चलता है। दया को धर्म सब मानते हैं। अभी अपने विद्वानों में भी है। अब 2-3 साल से अभी जब अपने ये आया प्रवचन सार की पंक्ति के आधार पर, अब विधान में भी आपने आरक तो चढ़ा दिया होगा आज, क्या कल चढ़ाओगे? आज आ गया ना है? और किसी ने संजीव नहीं बताया होगा कि एक ही शुभ भाव को स्थान मिला है, स्वाध्याय करना चाहिए। जो जानते तत्वार्थ को प्रत्यक्ष जिन शास्त्र से दृग्मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। दृग्मोह क्षय, दृग्मोह माने दर्शन मोह जो का क्षय होता है उसको उससे इसको। और शुभ भाव में मैं कहता हूँ सिर्फ देशना लब्धि को अपने स्थान दिया है निमित्त के रूप में। 5 लब्धियाँ हैं, 4 तो उपादान हैं, एक देशना को ही निमित्त में, स्वाध्याय को, ये तत्व ज्ञान ये सीखने की ये जो प्रक्रिया है, पर ये ही अपने के लिए है उपाधि है। इसके बाद ध्यान अपने कहते हैं वो तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। तो ज्ञानी माने स्वाध्यायी और ध्यानी माने ध्यानी। ध्यान और ज्ञान दो ही धर्म हैं। ज्ञान और धर्म दो ही धर्म हैं। तो ये स्वाध्याय इस चीज़ में तुम आ गए हो। मैंने शायद पहले भी आपको बताया है कि मैं शुरू से ही प्रवचन करने में मेरा अच्छा था। मैं 14 वर्ष की उम्र से बहुत ऐसा लोकप्रिय प्रवचन करता हूँ। तो बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि यदि आप वकील होंगे तो आप टॉप के वकील होंगे और बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, और राजनीति में जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे।
बहुत लोगों ने कहा, एक दफा मेरा मन लुभाया भी। तो जब मैंने बीए किया तो उसके बाद मुझे एलएलबी करने का भाव आया, बिल्कुल सच्ची घटना। लेकिन जिस गांव में मैं रहता था वहाँ एलएलबी की क्लासें नहीं चलती थी, अशोकनगर में। तो मैं गुना 1 घंटे का रेल का रास्ता है, अपनी गाड़ी में बैठ करके गुना में एलएलबी में भर्ती होने के लिए मैंने छुट्टी लेके पूरी पढ़ाई करूँगा, एलएलबी होऊंगा, फिर वकालत करूँगा। इस भाव से मैं वहाँ निकला। तो 2 मूंछ वाले ठाकुर बैठे थे और आपस में बहुत लड़ रहे थे। वो कह रहे थे मैंने उसकी हत्या नहीं की, जान से नहीं मारा, तो मेरा नाम फलाना सिंह नहीं। वो बोल रहा था, वो बोल रहा था, दूसरा समझा रहा था ऐसा मत कर, फांसी पे चढ़ेगा, सारी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। तो बोले ऐसा पागल नहीं हूँ मैं। एक वकील था, मेरा मित्र था, वो फौजदारी केसों में बहुत प्रसिद्ध था। अब शायद है कि मर गया, मुझे पता नहीं है। हमारा दूर का रिश्तेदार भी लगता था। तो उसने उसका नाम लिया कि मैं पहले उसको वकील करता हूँ, बाद में हत्या करता, क्योंकि वो सामने वाला उसको ना कर ले और वो तो फिर मुझे बचा ही लेगा। ऐसा वो उससे कह रहा था। वो मेरे दोस्त का नाम ले रहा था। तो मैंने कहा अरे तू समझता था कि ये बहुत बढ़िया काम है, ये तो हत्यारों को अभयदान है कि तुम हत्या करके अब मैं बचा लूँगा। हैं? मैं उसी स्टेशन पे उतर गया बीच के, और दूसरी गाड़ी आती थी 2 घंटे बाद, उसे लौट के वापस आ गया और मैं वकील बनते बनते बच गया। अब मुझे आज तक इस बात का दुख नहीं है। मैं जो हूँ और जो भी मैंने किया है उसमें मुझे कहीं भी रंच मात पछतावा की तो बहुत अत्यंत प्रसन्नित हुआ है कि मैं बहुत सही रास्ते पर रहा और पूज्य गुरुदेव के प्रताप से सही रास्ता मिल गया है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सही रास्ता आपको बहुत महाभाग्य से मिला है। इससे बड़ा भाग्य दूसरा नहीं हो सकता है, इसको कोई छोड़ना नहीं। यही बात मैंने पहले भी कही थी कि तुम लोग प्रतिज्ञा करो कि मैं किसी को ये प्रेरणा नहीं दूंगा। मैं किसी को इसलिए ये क्या हमारा कि जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं उनको, और जो खर्चा करने वाले हैं उनको भी ये बहुत बढ़िया पंडित की तुम कलेक्टर बनाओगे। अरे पंडित बनाओगे तो मोक्ष का मार्ग चलेगा, उसमें दान में उसे पैसा से पुण्य लगेगा। और कलेक्टर बनाएंगे तो मैं अब क्या है मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ख्याल में आई ना, तो उसके पुण्य लगेगा पाप लगेगा मुझे पता नहीं। क्या एक विचार करो, हमने आप लोगों को पढ़ाया है, तो ज़िंदगी में आप जो भी काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, तो आप काम करेंगे तो आपको उसका श्रेय मिलना चाहिए ना। फिर थोड़ा हमें भी मिलेगा कि नहीं है? थोड़ा हमें भी मिलेगा ना। और आपके पढ़ाने में वीर सागर जिनने खर्चा किया है, थोड़ा उनको भी जाएगा कि नहीं? 5-10%। क्या कहना चाहता हूँ मैं, बड़ी बात सुनना ध्यान से, जाएगा ना। तो जिसको तुम कलेक्टर बनाओगे उसमें जो वो पाप करेगा सारी जिंदगी, उस पाप में भी थोड़ा हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये पैसा खर्च करने वालों को भी मिलेगा कि नहीं बाबू चाचा? नहीं सोचो, तुम तर्क से सोचो, बुद्धि से सोचो कि वो जिंदगी भर जितने पाप करेगा उसका हिस्सा, नहीं तो जो जितने अच्छे काम करोगे तो हमें नहीं मिलना चाहिए हिस्सा। अच्छे काम करोगे तो उसका हिस्सा मिलेगा। यदि तो हम गुरुओं को तो उसको भी मिलेगा और पैसा खर्च करने वालों को भी मिलेगा। शांतिलाल जी, मैंने तो आज तक किसी से पैसे की अपील की नहीं है, एक नए पैसे की, एक शब्द इशारा तक नहीं किया किसी को कहीं भी, रंच मात्र भी। और ना मैं करने वाला हूँ,
लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पुण्य पाप का हिसाब भी तो लगाओ कि जो वो बनेगा ना तो आपको क्या संभावना है। ये जो आपके विद्यार्थी इस तरह तैयार हो रहे, ये क्या बनेंगे, इसमें मोटी मोटी संभावना तो आपको लग रही होगी ना, कुछ 5% 10% प्रतिभाशाली लोग निकल के धर्म का उद्धार करने में निमित्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उनमें कितना % बनेंगे। एक इस काम में तो रंज मात्र भी नहीं बनेंगे। क्या ना रंज मात्र, और ना वे पैसा देंगे, और ना पढ़ने में बनेंगे, ना पढ़ाने में बनेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। इस बात को कि हमको जो सब कर रहे हैं तो हम बुद्धि भी प्रतिभा भी समेट रहे, हमारे में से काट रहे, और पैसा भी काट रहे, और हम कुछ बोले नहीं, और हम किसी व्यक्तिगत तो किसी से कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जो एक तत्व है मूल बात उसको कह रहे हैं। तो अपनी बात चल रही थी करुणा निधि तुमको समझना है, तो वहाँ से हट के अपन ये दिमाग में घुस रहा है ना, तो ये भी इसमें लौट के यहाँ आ जाते हैं कि करुणा निधि तुमको समझना भगवान भरोसे पड़ा रहा। तब लिखा, अभी प्रवचन सार में आया। अपन को जब भी इसमें मैंने ये देखा तो मुझे कितनी खुशी हुई है कि मैं तो आचार्य रामचंद्र के भरोसे अभी तक इस बात को कहता रहता था, तब से कहता हूँ मैं आचार्य रामचंद्र के भरोसे पे। और अभी तो कुंद कुंद अम्बे चंद्र पूज गुरुदेव श्री टोडरमल, इनका प्रमाण मिल गया तो कितना 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 आनंद है। तो मैं तो दिन भर से प्रवचन सार में ही गोता लगा रहा हूँ। आगे से मेरे साथ 9 बजे वो प्रवचन आता है, वो भी प्रवचन सार पर ही आता है। अभी समय सार पे अभी क्या है, कोई बता रहा था मेरे कौन सी गाथा चल रही है। तो आप ये समझो, बहुत करुणा, जब एक दूसरे जीव का भला बुरा कर ही नहीं सकता, मार जिला सकता ही नहीं। जब आज समय सार में गाथाएं हैं ना, ये निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, तुम कैसे बचाओगे जब आयु दे सकते नहीं। ये मूल में गाथा में कुंद कुंद की गाथाएं हैं। समय सार विधान करोगे तो आप इनको भी अर्घ चढ़ाओगे। एक परम अध्यात्म का स्वाध्याय है। ऐसा आद्योपांत अपन कभी पढ़ते हैं कि मैंने अपने जीवन में भी देखा कि मैंने खूब प्रवचन सार पढ़ा है, पंक्ति पंक्ति से पद्यानुवाद किया, सब किया, लेकिन एक दिन में 1-1.5 घंटे में बैठ के पूरा जीवा वो ज्ञान तत्व विज्ञापन पढ़ लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज को छोड़ के आज समय पढ़ा पूरा, पूरी एक गाथा। अभी मेरे को तो तुम गाथा बोलते हो, पद्यानुवाद मेरा तो अक्षर समझ में आता है। प्राकृत भी बोलो तो इतनी तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरी समझ में आता है कि क्या बात निकल रही है, कैसे निकल रही है, हैं? क्यों? तो ये हमारी पूजा भी कितनी महान हो गई। एक करीब 5-6 साल से तो लगातार मैं रोजाना पूजन सुनता हूँ। यदि इसका पता लगाना हो तो ये जो 2-3 हमारे विद्यार्थी हैं, क्या ये जनेंद्र है, एक वो कौन सा है, मैं नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन जो इससे संबंधित हैं, तो उनको यदि 5 मिनट नहीं आए तो मैं इनकी फ़ोन खटखटा देता हूँ कि अभी पूजा नहीं आ रही, आप पूजा नहीं आ रही है। मैं सोचता रोजी ना, आज तुमने शांति पाठ नहीं बोला, आज तुमने वो कह रहे प्रक्षाल पाठ नहीं बोला। अब ये भी बहुत होशियार है ना, तो जो बीच में 1-2 भजन ठोक देंगे यहाँ वहाँ के, तो उतना कम समय रह जाएगा, तो इन्हें काटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, शांति पाठ उड़ा देंगे। तो मैं शांति पाठ के नहीं तो क्या करेंगे कि जो शुरू में असली तत्व ज्ञान की बात है वो उड़ा देंगे, और फिर बस हो गए बरसा समय पे वहाँ से शुरू कर दे।
अरे तुम्हें उड़ाना है तो वो उड़ाओ, जो व्यवहार बताया है शुरू में, जो छंद है इसमें तत्व ज्ञान बताया, तुम जानते तो हो ना अच्छी तरह से। मैं ये भी टोका है इन लोगों को, मैं एक एक पंक्ति सुनता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं सुनता, तुम्हारी गलती निकालने के लिए। ये तो मैं आज बोल रहा हूँ तो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मैं अपने आत्मकल्याण, मुझे आनंद अपने कल्याण के लिए सुनता हूँ। लेकिन मुझे आ नहीं सकता मैं यहाँ आपको बैठ करके और इसमें सब ये करूँ अभी, इसलिए वो मैं तुमको नहीं दिखता है। और मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आज कल का बहुत बढ़िया ये है, दिमाग में से सब निकाल देना कूड़ा करकट। तुम इधर बहुत अच्छी जगह आगे हो, और आगे के भी अब जो दुनिया जो करेगी सो करेगी, हमें क्या करना। लेकिन हम अपने मन वचन काल से इसकी अनुमोदना नहीं करें, प्रेरित नहीं करें, कृतकायत अनुमोदना नहीं करें। बस इतनी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अब कल फिर अपन कोई नई बात करना है करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी